चंबल में उफान और मुरैना भिंड में कोहराम। जी हां, चंबल में बाढ़ की वजह से मुरैना के कई गांव में हालात बिगड़ गए हैं। अभी भी कई गांव के मकानों में पानी भरा है। बताया जा रहा है कि हालात सामान्य होने में अभी और वक्त लग सकता है। लोग अपने सामानों के साथ घर के ऊपर छत पर रहने को मजबूर हैं। अपने आशियाने में बाढ़ का कहर देखकर महिलाओं के आंसू छलक पड़े। चंबल में आई बाढ़ के बाद जी मीडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो। यह है भानपुर गांव। हम यहां दिखा सकते हैं क्या हालात हैं। पूरा गांव जलमग्न हो गया है। जल का इतना तेज प्रभाव था कि इन गांव में जो कच्चे घर थे वो घर टूट गए हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं। कई घर ऐसे हैं जिन घर पूर्ण रूप से डूब चुके हैं, उनके अंदर पानी घुसा हुआ है। लोगों का सामान है, अब मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से छत के ऊपर लोगों ने सामान है उसको रख रखा है। लोग जो यहाँ से घरों से सुरक्षित होकर बाहर जहाँ राहत कैंप बनाए गए हैं, जहाँ सुरक्षित स्थान है, वहां गए हैं। यहाँ हालात बद से बदतर हैं। लोग खासे परेशान हैं। आखिर जानते हैं यहाँ स्थानीय लोगों से हाल के आखिर क्या हालात हैं आपके यहाँ? जहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है। किसी ने कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है। जहाँ अपने भरा है वो गया। आप निकल के आए ना? घरों से निकल के नहीं, बाहर हो गए हैं। बाहर से भी फिर भी कोई समस्या नहीं हल्की, तो वहीं की वहीं फिरे। यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की क्या दिक्कत है? पानी कोई नहीं, एक टैंकर आया है बस। टैंकर आया है आपके एक पास? टैंकर आया है बस कुल। और क्या व्यवस्था है यहाँ? और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारे एक कचू सरपंच नया बना है, उसने व्यवस्था थोड़ी सी करी है वे, और सब यहीं पड़े हैं। भैया क्या 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 नुकसान हुआ है आपका? अरे नुकसान तो बहुत हुआ है। नाज पानी सब चीज रह गई, कोई चीज लिया नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लिया जाए कि जैसे सब रह गए। थोड़ी आएगी थोड़ी आएगी। इस तरीके से देखा आपने, लोगों का भारी नुकसान यहाँ हुआ है। लोगों का नाज पानी जो भी था सब बह गया। जो घरों के अंदर था, जो निकाल सके वो निकाल पाए। बकाया सारा जो माल था वो घर के अंदर पानी में ही जलमग्न हो गया। अब देखना होगा इनकी जो मदद है वो कब तक और क्या मिलती है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। और यही सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि लोगों के खाने पीने का क्या होगा, लोगों के पीने के लिए पानी का क्या होगा। रहन सहन की बात करें तो फिलहाल स्थिति ये है कि छतों पर लोगों ने शरण ले रखी है, लेकिन पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मेरे सहयोगी करतार मुरैना से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करतार, खाने पीने का कैसा हो रहा है? लोगों तक मदद पहुंच रही है या नहीं? देखिए आसिफ, जिस तरीके से यहाँ राहत कैंप बनाए गए हैं, अल्लाह बेली चौकी है भानपुर गांव के बाहर, वहाँ राहत कैंप बनाया गया है। वहाँ कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं वहाँ हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, खाना मिल रहा है। लेकिन जो गांव है, गांव के अंदर लोगों को, चूंकि लोगों को चिंता होती है अपने सामान की, अपने मवेशी जो बह गए उनकी तमाम चीजें रह गई। चंबल जिस तरीके से कल 146 मीटर थी, आज 1 मीटर नीचे उतरी है। ये अच्छी राहत की खबर है। 1 मीटर नीचे उतरने से थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि पानी घरों के बाहर से नहीं निकला, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में, जो गाँव में जो फंसा हुआ है, वहाँ किसी प्रकार की भोजन सामग्री या राहत किसी प्रकार की नहीं पहुंचाई गई है, ना ही यहां किसी प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे क्या हालात हैं, किस तरीके से घर डूबे हुए हैं। कंप्लीट घर हैं, वो घर डूब चुके हैं। कल जैसे सामने घर दिखाई दे रहा है, ये कल रात को पूरा डूबा हुआ था। आज 1 मीटर पानी उतरा है तो थोड़ा सा दिखाई देने लगे हैं। घरों की हालात बिल्कुल खराब हो चुकी है। कई जो मिट्टी के घर थे, कुछ जो कमजोर घर थे, वो घर टूट चुके हैं, जमी दोष हो चुके हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिन घरों में क्रैक आ गया है, लोगों के रहने लायक नहीं बचा। लोग छतों के ऊपर हैं, बच्चे छतों के ऊपर हैं, छत के ऊपर ही रहने को मजबूर हैं। रात उनने यहां गुजारी है। 3 दिन से यही हालात हैं। लगातार इन हालातों में वो जीने को मजबूर हैं। प्रशासनिक मदद की उनको दरकार है। उनको उम्मीद है कि शीघ्र उनको कोई प्रशासनिक मदद है वो मिलेगी। साथ ही उनको ये भी उम्मीद है कि जल्दी ही चंबल नदी का जो जल स्तर है वो घटेगा, जिसके चलते उनके जो घर से बाहर लोग हैं वो घर में आएंगे और छतों के ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो घर के अंदर पहुंचेंगे। मैं यहाँ दिखाऊंगा इस घर को, जिस घर में एक बच्ची पानी निकाल रही है। पानी निकाल कर ऊपर उसके चूंकि घर का धोने का काम है, कुछ वो कर रही है। छोटा बच्चा छत के ऊपर है। छत पर किस तरीके से सामान है, आप घर की हालात देखें। घर में किस तरीके से पानी घुसा हुआ है, पूरा कंप्लीट पानी से घर जलमग्न है। सारे घर ऐसे ही हैं। ऐसे एक गांव नहीं, 45 गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। 8,000 लोगों को रेस्क्यू कराने की दावा प्रशासन कर रहा है। 2,000 के करीब लोग अभी भी हैं जो गांव में फंसे हुए हैं, बाढ़ को नीचे जाने का इंतजार कर रहे हैं, प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। कल शाम को जिस तरीके से हेलीकॉप्टर आए, 2 हेलीकॉप्टर ने यहां से एयरलिफ्ट करके
मऊखेड़ा गांव से लोगों को बाहर निकाला। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां फंसे हैं, हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे के बाद हेलीकॉप्टर यहां पहुंचेंगे, राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। कल भी राहत सामग्री वितरित कराई। यहाँ लोगों से जानेंगे आखिर क्या हालात हैं, किस हालातों में। माता जी क्या हालत है यहाँ? भैया देख लो क्या हालत है रही है, बहुत परेशानी है गई हमारी। बाबा और सिख बह गया, अनाज बह गया, भूस बह गया, गृहस्थी बह गई। हमारे बच्चे 3 दिन के जबान पे भूखे डरिए पे। 3 दिन से बच्चे यहाँ भूखे हैं, ऐसा माता जी का कहना है। भैया क्या स्थिति है यहाँ? हाँ, 2-3 दिन से भूखे हैं। बिल्कुल कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई है। हमें तो शिफ्ट अंत किया जाए या हमें जगह दिया जाए यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ लगातार बाढ़ का प्रकोप देखा जाता है। बहुत प्रकोप 3-4 साल से बहुत बाढ़ परेशान कर रही है। जिस तरीके से आप देख रहा 3 साल से पीछे लगातार मुझे एक हाईवे दिखाई दे रहा है और वो हाईवे काफी ऊपर है, यानी कि ये निचली बस्ती है, निचला इलाका है। तो हर साल करीब करीब यही स्थिति बनती है क्या? और अगर या इस बार हालात सबसे ज्यादा खराब हैं? निश्चित तौर पर आसिफ, जिस तरीके से 3 साल से लगातार बाढ़ का प्रकोप होता है, इस साल हालात कुछ ज्यादा बिगड़े हैं। यहाँ NH3 है जो मैं हाईवे आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे जो हाईवे दिखा रहा है नेशनल हाईवे क्रमांक 3 है, उससे सटा हुआ ये गांव है भानपुर गांव, और चंबल के किनारे बसा हुआ गांव है। यहाँ बिल्कुल हालात ऐसे हैं कि इस साल जो पानी का बहाव और पानी का जो स्तर है वो ज्यादा हुआ है। 147 मीटर चंबल कभी नहीं पहुंची। पहली बार जो खतरे का निशान है उससे 7 मीटर ऊपर चंबल बह रही है। तो लोगों को यह अंदेशा नहीं था कि चंबल इतनी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को इंतजार था कि चंबल धीरे धीरे उतरेगी और पानी उनके घरों को पूरे रूप से आगोश में नहीं लेगा। लेकिन इस गांव में लोगों के घर में पानी घुसा, लोगों के जो सामान था वो डूब गया, मवेशी बह गए। जो सामान वैसा था, राहत सामग्री मिलनी थी, उसका इंतजार वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रही। आसिफ, हालात यहाँ बहुत ठीक है नहीं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अमला इलाके में नहीं है, वो सुबह से शाम तक लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके पास राहत सामग्री प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। ऐसे कई लोग, कई गांव ऐसे हैं जहां उनको इंतजार है कि उनकी मदद की जाए। यहां जो सामाजिक संस्थाएं, उनसे भी प्रशासन ने यहां पे आग्रह किया है कि आप भी हमारी मदद करें। सामाजिक संस्थाएं वो भी सामने आई हैं और मदद भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं राहत सामग्री को पहुंचाने का काम जो भोजन के पैकेट से कर रही हैं। सबको इसमें आगे आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इन हालातों से निपटा जाएगा। करतार, आपने अभी जो एक माता जी से बात की, बुजुर्ग बता रही हैं कि भूस भी नहीं रहा, मुझे तो वहां मवेशी भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो जरा एक बार लोगों से बात करिए कि कितने मवेशी थे, क्या क्या उनके पास मवेशी थे और फिलहाल क्या है उनकी स्थिति। माता जी, आपके पास मवेशी कहाँ है? मवेशी कहाँ चले गए? पता ना बह गई है, कभी मिली है नाने हथे के नाने के बह गई। मवेशी को कोई पता ही ना है, मवेशी को हथे ही नाने कहाँ है, बह गई के कहाँ है, मवेशी को कोई पता नहीं। भैया आपके मवेशी कहाँ है? मवेशी निकल गई बाहर चौकी के पास। देखिए आसिफ, जैसे कुछ मवेशी थे जो समय रहते इनको जैसे ही पता चला, कुछ मवेशी जो इनका राहत कैंप है उधर, वहां मवेशी चंबल के ऊपर इलाके में वहां ले गए हैं। लेकिन कुछ मवेशी इनके बहे हैं। जिस तरीके से माता जी बोल रही थी कि उनके जो मवेशी थे कुछ बह गए, उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि हमारी मवेशी है कहाँ। रात को जैसे तरीके से पानी बढ़ा, घरों के अंदर पानी घुस गया। जो जिस घर में इलाके में है, यहाँ पानी, पहले इन घरों में पानी नहीं आया, लेकिन इस बार इतना तेज बहाव था, इतना ज्यादा पानी था, पानी का लेवल इतना ज्यादा था कि इसके चलते ये घर बह गए, मतलब डूब गए। कई घर जो निचले स्थान पर थे वो तो बह ही गए, उन घरों का तो पता ही नहीं है, वो जलमग्न है। यहाँ का स्कूल भी मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ स्कूल है पीछे, लेकिन स्कूल पूर्ण रूप से डूब चुका है। स्कूल का पता ही नहीं है, स्कूल की केवल चोटी दिखाई दे रही है, छत। स्कूल गायब है, सब चीजें गायब है। एक तरह से कहा जाए तो हालात ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि कब स्कूल खुलेंगे, कब ये पानी नीचे जाएगा और कब लोग घरों के अंदर पहुंचेंगे, घर के वापस आएंगे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आसिफ, यहाँ लगातार उम्मीद है कि सामाजिक संस्थाएं सामने आए और जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ तक पहुंचे और लोगों की मदद करे, क्योंकि यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके जरिए तो पूरी व्यवस्थाएं ओके नहीं हो सकती, क्योंकि उन पे इतना अमला है नहीं कि जितनी व्यवस्थाएं कर पाए। यहाँ सबको यहाँ आगे आना होगा, तब कहीं जाकर चंबल अंचल में जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उन हालातों पर काबू आने का प्रयास किया जाएगा। आसिफ, करतार, चारों तरफ तो मुझे पानी नजर आ रहा है, आप वहां तक कैसे पहुंचे? वहां क्या जरिया मिला आपको वहां तक पहुंचने का? देखिए आसिफ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जहां हम पहुंचे हैं वहां ट्यूब के सहारे चंबल नदी के अंदर से होते हुए हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। जो अमला आने की बात कर रहे हैं हम, वो अमला यहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां आने की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। ग्रामीण जो लोग हैं, जो महिलाएं घर में हैं वो हैं, जो पहले निकल गई वो निकल गई। जो पुरुष हैं, जो तैराक है वो आ जाते हैं, या ट्यूब के सहारे जो आ जाते हैं। बच्चे जो घरों में हैं सो हैं। हम यहाँ पर बड़ी मुश्किल होकर नदी में के बहाव के बगल से होते हुए, नाले में होते हुए, पानी के जो ट्यूब के सहारे ग्रामीणों की मदद से, ग्रामीणों ने हमारी अच्छी
यहाँ से मदद की, उनकी मदद के जरिए ही हम यहाँ पहुंच पाए। अगर वो मदद नहीं करते तो हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों का जो हौसला है वो अभी भी है, अभी भी उनको उम्मीद है कि जो माहौल है वो बरसात का ऊपर जिस तरीके से रेनिंग अब कम हो गई है, अब यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो भी गांधी सागर डैम से कम छोड़ा जा रहा है, कम क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते उनको उम्मीद जरूर है कि जल्दी ही चंबल अपने पुराने रूप में जाएगी और उनके घर हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे और लोगों को उम्मीद है कि शीघ्र ही उनके हालात ठीक होंगे। अभी जिस तरीके से लोगों को इंतजार है कि प्रशासनिक अमला पहुंचे, आला अधिकारी पहुंचे, नेतागण भी यहाँ नहीं पहुंचे, उनको उनसे भी शिकायतें हैं, जो बोर्ड लेके चले जाते हैं लेकिन उनके पास आते नहीं है, ये शिकायतें भी लोगों को खूब है। लेकिन लोग अब चाह रहे हैं कि शीघ्र ही हम अपनी पुरानी स्थिति में, सामान्य स्थिति में पहुंचे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारी जो स्थितियां हैं वो ठीक हों। आसिफ जी, करतार, चूंकि हैंडपंप पानी में डूब चुके हैं, जिस स्तर पर पानी दिखाई दे रहा है, पीने का पानी न जाने लोग कितना इकट्ठा कर पाए। फिलहाल पीने के पानी की क्या व्यवस्था हो पा रही है, कैसे लोग पानी पी रहे हैं, क्योंकि गंदा पानी पीने से तो बीमारियां और बढ़ेंगी। बिल्कुल आसिफ, सही प्रश्न किया आपने, क्योंकि हाँ यहाँ हालत अब चिंता इस बात की है, एक तो साफ पानी यहाँ है नहीं, हैंडपंप डूब चुके, कुआं हैं वो सब जलमग्न हो गए, यहाँ बिल्कुल भी पानी पीने का स्रोत है नहीं। प्रशासन द्वारा एक पानी का टैंकर जरूर भेजा गया, अभी पानी के टैंकर से गांव वालों को पानी सप्लाई किया गया है, लेकिन जैसे ही जैसे नदी शांत होगी, जैसे जैसे इसका फ्लड का जो फ्लो है वो कम होगा, उसके बाद खतरा बढ़ेगा बीमारियों का, तमाम सारी बीमारियां यहाँ पनपेंगी, तमाम सारी जो दिक्कतें वो यहाँ पैदा होंगी। निश्चित तौर पर यहाँ हालात अब और बिगड़ेंगे, जैसे जैसे ये शांत होगा उसके बाद में हालात यहाँ ठीक होने वाले नहीं है। तो यहाँ बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य अमला है उसको भी यहाँ कैंप लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब एक दो दिन बाद जैसे ही पानी कम होगा उसके बाद तमाम सारी दिक्कतें यहाँ पैदा होंगी, उनसे निपटने का प्रयास भी अब प्रशासन को करना पड़ेगा। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा, सरकार के पास कई सारी चुनौतियां हैं। यहाँ जो फ्लड के बाद में जो दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों को समझना होगा और उनकी तैयारी करके उनको किस तरीके से निपटा जाए उसके लिए प्रयास जरूर यहाँ प्रशासन करेगा। यहाँ देखना होगा कि हालात अब कैसे होते हैं, किन हालातों में ग्रामीण जीने को मजबूर है। आपने देखा लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग जी मीडिया कर रहा है, हर चप्पे पे जहां तक प्रशासन का अधिकारी, आला अधिकारी नहीं पहुंचे वहां जी मीडिया की टीम पहुंची है। कल ग्राउंड रिपोर्टिंग एक ऐसे गांव में जाके की जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, वहां जाकर दिखाया हमने कि किस तरीके से हम ट्यूब के सहारे उस गांव में पहुंचे और लोगों से बात की। ऐसे ही इस गांव का हालात है, यहाँ हालात बिल्कुल विपरीत हैं। लोग यहां तक आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, किसी भी तरीके से ग्रामीण जो मदद करते हैं उसके जरिए ही ट्यूब के सहारे हम गांव तक पहुंच पाते हैं। आसिफ, करतार, आप अभी भानपुर गांव में मौजूद हैं, इसके आसपास के बाकी गांव की क्या स्थिति है, उन गांव के नाम भी बताइए और बताइए कि वहां क्या स्थिति है फिलहाल। देखिए आसिफ, मुरैना में 55 गांव ऐसे हैं जो पानी की आगोश में कंप्लीट आ चुके हैं। 200 गांव हालांकि इस बाढ़ की चपेट में आए हैं, शिवपुर से लेकर भिंड तक, लेकिन 55 गांवों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें से 45 गांवों में रेस्क्यू चलाया गया, लगातार वहां पहुंचने का प्रयास किया। रऊखेड़ा से कल जिस तरीके से एयरलिफ्ट कराए गए लोग, वहां से 25 लोगों को एयरलिफ्ट करा के मुरैना एसएफ ग्राउंड में उतारा गया। कुल्हाड़ा गांव है, वहां हालत खराब है। वहां कई ऐसे गांव हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कल रात को समसुखपुरा में लोग फंसे हुए थे, रात को किन्हीं व्यक्तियों का फोन आता है हमारे पास और हमसे उम्मीद जताते हैं क्या प्रशासनिक अधिकारियों को बताएं कि हम लोग यहाँ फंसे हैं, यहाँ निकलने का कोई साधन है नहीं, कोई यहाँ आ नहीं सकता, हम एक टीले पर चढ़ के आपको फोन कर रहे हैं। रात के ठीक 12 बजे जी मीडिया के पास फोन आता है, उसके बाद हम प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हैं कि समसुखपुरा में लोग परेशान हैं, फंसे हुए हैं। उसके बाद हालांकि आला अधिकारी रात को ही वहां पहुंचे और उनको रेस्क्यू करने का प्रयास किया और रेस्क्यू किए भी। तो जो प्रशासन है वो काम कर रहा है, मीडिया भी अपनी जगह काम कर रहा है, जहां जरूरत पड़ती है लोगों की मदद की वहां मदद का प्रयास भी यहाँ करते हैं हम। कल जिस तरीके से गांव में लोग फंसे हुए थे उनको हमने अपने हाथ से निकाला, अपने साथ लेकर उनको बाहर निकालने का प्रयास किया, लोगों को समझाइश दी, लोगों को समझाया, बच्चों को ढांढस बंधाया। तो हम एक सामाजिक जिम्मेदारी है उसको भी निभा रहे हैं, अपना जो जिस तरीके से लोगों को पल पल की अपडेट भी हम दे रहे हैं और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का काम भी हम बखूबी यहाँ कर रहे हैं। आसिफ, बिल्कुल, प्रशासन तक हर खबर पहुंचा रहे हैं, उन गांव तक जहां प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा, जहां तक उनकी खबर नहीं पहुंच पा रही, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मेरे सहयोगी करतार मुस्तैदी से वहां डटे हुए हैं और मेरे सहयोगी वहां पहुंचे कैसे आपको बताते हैं। ट्यूब के जरिए से वो भानपुर गांव पहुंचे जहां वो एक मकान की छत पर खड़े हुए हैं। लोग परेशान हैं, पीने के पानी भी खत्म हो रहा है, खाने की कोई चीज बची नहीं है। मवेशी या तो सही वक्त पर निकाल लिए गए, बाकी जो बचे वो बह गए। फिलहाल ये स्थिति है मुरैना की। करतार, मैं लौटूंगा आपके पास, फिलहाल आप बने रहे वहां पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चंबल नदी में उफान की वजह से मुरैना के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई दिनों से लोग घर की छतों पर या तो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से राहत बचाव और मदद की बात कही जा रही है, पर अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सरकार की मदद बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पाई है। लोगों के पास न खाने के लिए भोजन है और न ही पीने के लिए पानी। यहां मदद को लेकर प्रशासन के सारे दावे फिलहाल खोखले नजर आ रहे हैं।
चंबल में आई बाढ़ के चलते लोग अपने गांव छोड़कर बाहर निकले हैं। राहत शिविर यहां बनाए गए हैं। राहत शिविरों में लोगों को रोका गया है। लोग अपने मवेशियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, आप देख सकते हैं चंबल इलाके का भानपुर गांव का जो राहत शिविर है वो यहां अल्लाह बेली चौकी पर बनाया गया। अल्लाह बेली चौकी के ठीक बाहर लोग अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्ग अपनी मवेशियों के साथ यहां बैठे हैं। 3 दिन से लगातार दिन रात ये लोग यहाँ रह रहे हैं। आखिर जानते हैं इनसे कि कैसे हालात हैं इनके यहाँ। माता जी, हालत कैसी हालत है यहाँ? बाहर भूखे प्यासे डरे है, पर बच्चे लेकर नहीं, लकमियां लेकर नहीं, कोई व्यवस्था ही ना कचू की है। गाँव में क्या स्थिति है? गाँव से गाँव पानी ते भरे हुए, घर गुरे कच्चू रहे हो ना, सामान बहेगा उससे को कच्चू भरना। दादा क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति बहुत खराब है। यहाँ आते थे नाज पानी सब गाँव में ही रहेगा। खाने पीने की व्यवस्था खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था ही ना क्या आती। स्थिति है यहाँ? जो ये जो इन्होंने बोली कैसी, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप लोग कब से रह रहे हो यहाँ पर? 3 दिन हो गए। 3 दिन जैसे कि देखा आपने, 3 दिन से लोग यहाँ जो राहत शिविर बनाए गए हैं उनमें यहाँ रुकने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन की कब तक सुध लेता है। कैमरामैन विजय के साथ करतार सिंह राजपूत, मुरैना।